हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देसी बायोलॉजी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके जो पिछली वीडियो है, जिन बच्चों ने भी नहीं वॉच किया उसे प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच कीजिए। फिर इस वीडियो पे ज़रूर आइए। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और ऐसे सेगमेंट बताऊंगा जिसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। और आज इसी वीडियो में आपको अंत तक जरूर देखना बच्चों। क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो को जब अंत तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में आखिरकार है क्या और क्या कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं और बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहला है मेथड यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। इसका जो पिछला जो पार्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में किया है, तो जरूर जाके इसे विजिट विजिट कीजिए बच्चों। और पहला है नेचुरल मेथड। अब आती है नेचुरल मेथड, फिर अलग अलग पॉइंट्स है बच्चों, 5 पॉइंट है। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को इसको बोलते हैं फुल फॉर्म इसकी। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मतलब ओरली टेकन की जाती है, उसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मतलब जैसे सिरिंज से या फिर डॉक्टर द्वारा की जाने वाली वो सर्जिकल मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए परमानेंट मेथड। ये सर्जिकल मेथड क्या है? परमानेंट मेथड। तो आज इसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पहला जो टॉपिक है वो है नेचुरल मेथड। अब आती है बात नेचुरल मेथड। मैं ये मेथड, सर आप बता रहे हो कि मेथड 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 क्या? कोई ना बच्चों, वेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। आप बस चिंता मुक्त रहिए और फोकस रखिए आपका पूरा। तो नेचुरल मेथड क्या होता है? नेचुरल मेथड अपन बात कर रहे थे इस चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चल रहा था अपना टॉपिक कि जैसे पीरियोडिक और बैरियर मेथड या फिर जो भी मेथड है वो अपन यूज क्यों करते हैं सेक्सुअल कोइटस के द्वारा। क्योंकि प्रेगनेंसी अडॉप्ट होती है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों उन फैमिलीज या फिर जो मेंबर है उनको ये पता नहीं है कि कौन कौन से अपन मेथड अप्लाई कर सकते हैं इन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तभी ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में 3 पॉइंट्स है मुख्य, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, पहले याद रखना। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, फिर विड्रॉल मेथड, फिर थर्ड है लैक्टेशनल अमनोरिया। पहला मेथड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया। पिछले जो वीडियो है उसमें जो हुआ, मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में अकर होती है और ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होता है? 14 डे में। क्यों? क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के लिए, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है। अब ये नेचुरल मेथड क्या है कि इस जो टाइम पीरियड है, जो आपको लिखा देता हूँ मैं, जो फीमेल का जो टाइम पीरियड है 14 डे है। कितना है बच्चों? 14th डे। मैंने आपको पहले बता दिया 14 डे होती है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसके अंदर मेल और फीमेल को कोइटस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अगर कोइटस करेंगे ओवम प्रोडक्शन होएगा, ओवम बनेगा, प्रोड्यूस होगा और स्पर्म का जो मेल है वो फर्टिलाइजेशन की संभावना 100% श्योर होगी बच्चों। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब 14 डे मत करो कोइटस करने के लिए। कोइटस करने के लिए फर्स्ट वीक में कर सकते हो। ये शुभ माना जाएगा बच्चों। और ये अच्छा माना जाएगा कोइटस करने के लिए। अगर 14 डे में कोइटस नहीं करोगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यही मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल मेथड यही है, एक प्रकार का नेचुरल है, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी और उपकरण के। दूसरा पार्ट है विड्रोवल मेथड। अब विड्रोवल मेथड क्या होता है? विड्रोवल मेथड ये होता है कि जब जो मेल का जो पेनिस है, मेल का जो पेनिस है वो फीमेल के यूट्रस में, यूट्रस नहीं जो वल्वा है उसमें जाएगा, तो उसको जब स्पर्म को डोनेट जो स्पर्म को डोनेट करेगा फीमेल के वजाइना में, तो उसी टाइम पर वो जो सेक्सुअल कोइटस करते हुए समय अपना जो मेल का जो पेनिस है उसको फीमेल की बॉडी से बाहर निकालना तुरंत, तो उसको उस मेथड को बोलते हैं विड्रोल मेथड। हालांकि ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको बस याद रखना पड़ेगा। और एक है लैक्टेशन अमोनिया। लैक्टेशन और पार्चुलेशन आपको पहले इससे पिछले वीडियो में बताया था कि लैक्टेशन मतलब फीमेल के अंदर प्रोसेस होती है जिसके अंदर चलता है और फर्टिलाइजेशन अकर हो सकती है। तो ये मेथड है कुछ। तो नेचुरल मेथड बता दिया, आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सेकंड पॉइंट क्या था अपना? बैरियर मेथड। अब आती है बैरियर मेथड। बैरियर क्या होता है? कोई पानी है, बड़ी बड़ी डैम्स है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। एग्जांपल ये है कि आपने बहुत सारा खड्डा खड्डा मतलब किया बहुत गहराई तक। ठीक है। आपने फिर उसके बाद में एक बैरियर लगा दिया, पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद दो दूसरी जगह साइड में पानी जाने की संभावना है 100% होगी, पानी जाएगा। उसके बीच में आप रोकने के लिए क्या लगाओगे? बैरियर्स। किसके द्वारा? लकड़ी के लगाओगे, पत्थरों के लगाओगे। वो होता है बैरियर मेथड, वो उस टाइप का होता है। इसमें बैरियर मेथड जो मेल का जो पेनिस है उसमें जो जब स्पर्म का सीमेन का एजुकेशन होगा उसके बीच में पहले कॉन्डम्स वेयर किए जाएंगे, तब उसको बोलते हैं बैरियर मेथड। कुछ बैरियर मेथड होते हैं जो फीमेल के और मेल के होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ये है इसके दिस मेथड, क्या दिस मेथड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम। ये तो मैंने कहा कि प्रोटेक्शन देगा मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाए। बस ये है इसका बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में है फीमेल कॉन्डम्स। पहला कौन सा है?
फीमेल कॉन्डम्स क्या करती है, इसकी विशेष टाइप है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा जो सेगमेंट है ये पूरा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फीमेल कॉन्डम्स हो गया, फीमेल कॉन्डम्स कैन नॉट कंट्रोल एसटीडी। अब ये एसटीडी क्या होती है? एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो एक डिजीज से दूसरी डिजीज में फैलती है जब पीरियोडिक एब्सटेंस करते हैं। और पीरियोडिक सॉरी बच्चों, पीरियोडिक एब्सटेंस नहीं, मतलब मेरे कहने का ये है कि जब सेक्सुअल दोनों मेल और फीमेल सेक्स को कोई सेक्सुअल कोर्टेज करेंगे तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा और या फिर कुछ और भी संभावना हो जाएगी, तब ये फैल सकता है। और ये एसटीडी ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल नहीं हो सकता। और मैंने आपको अलग अलग जो सेगमेंट पिछली वीडियो में बताए थे कि कौन सा क्योरेबल है कौन सा नॉन क्योरेबल है। जो क्योरेबल है वो अलग है, जो नॉन क्योरेबल है वो अलग है। तो एसटीडी वो मुख्य ऐसी डिजीज है जो क्योरेबल नहीं होती और डॉक्टर की संभावना नहीं है, फिर पेशेंट डाई हो सकता है, मैंने मर सकता है, खत्म हो सकता है पेशेंट, इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इसका इलाज के लिए क्या है कि एक मेल मेल कंडोम्स आता है। तो मेल कंडोम से कंट्रोल एसटीडी, ये सेफ यूज होती है, ये सेफ यूज होता है, मतलब सेफ है यूज करने के लिए। बट फीमेल का जो कंडोम है वो कैन नॉट कंट्रोल, वो एसटीडी को प्रभावित करता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब ये मेल कंडोम्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीप होता है, चीप इजिली अवेलेबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और ये बात में नोट का पॉइंट है, ये नोट का पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं इसमें आप, इसमें आप इसको नोट कीजिएगा। नोट का पॉइंट है निरोध। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कंडोम्स। अब ऐसे आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल कंडोम मोस्टली, ऐसे आ जाए फॉलोइंग में क्वेश्चन में। तो आप ये लिखे हो कि निरोध, ऐसे निरोध आ गया और कुछ आ गया तो निरोध आएगा। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेल कंडोम्स, ठीक है। अब आती है बात, ये सेगमेंट से इधर जाइए आप, तो ये नोट का पॉइंट सेकंड हो गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि डायफ्राम हो गया, अलग अलग डायफ्राम, डायफ्राम फीमेल जो यूज करती है, डायफ्राम हो गई, सर्वाइकल कैप्स हो गया, वोल्ट्स हो गए। ये तीन अलग अलग कॉन्डम्स फीमेल के जो फीमेल अडेप्ट करती है, यूज करती है। मेल अडेप्ट नहीं करता बच्चों, ये बात नोट कर लेना, मेल अडेप्ट नहीं करता। तो ये हो गया आर बेरियर मेथड, ये भी बेरियर मेथड है यूज्ड बाय फीमेल्स। और जैसा कि मैंने बताया कि फीमेल्स में क्या है कि ये जो तीन होते हैं ना, ये कैन नॉट, ये क्या करते हैं, कॉन्डम्स कैन नॉट कंट्रोल एसटीडी, ये एसटीडी को कंट्रोल नहीं कर सकती, मतलब इनसे एसटीडी हो जाती है आराम से, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। और ये जो तीनों ना, वोल्ट्स हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गया और डायफ्राम्स हो गया, तो ये इट इज मेड अप ऑफ रबर, रबर के बने हुए होते हैं, इलास्टिक होते हैं। जैसे रबर को आपसे कितने लंबा खींचो खींचो खींचो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक लास्ट में की क्षमता होती है, ठीक है। रबर का वो यूज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इतना है। अब आता है दूसरा पॉइंट, टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेल और फीमेल कोर्टेस करेंगे, ये मान लो मेल है, ये फीमेल है, आपको कैसे बताऊं, जैसे ये मेल है, ये फीमेल होगी ब्लैक में, ये ब्लैक फीमेल है और ये मेल है, दोनों कोर्टेस करेंगे। इनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक ये करेंगे सेक्सुअल कोइटस, तो उनके लिए क्या यूज होना चाहिए, स्पर्मेटिक क्रीम, जेलीज, कुछ फीमेल अडेप्ट करती है जेलीज, स्पर्म जेलीज, स्पर्मेटिक क्रीम्स यूज करती हैं, क्यों, इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल कॉन्टेस्ट के लिए, मतलब आनंदित होने के लिए, है ना, मेल के प्रकार में। फिर आती है अपनी थर्ड पॉइंट का इंट्रा यूट्रेन डिवाइस। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, आईयूडीज की है, इंट्रा यूट्रेन डिवाइस। ये क्या होता है बच्चों? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या होता है, ये क्या बता दिया आपने, ये तो समझ में आ रहा था, ये समझ में नहीं आता। बच्चों मैं बैठा हूँ आराम से, आप बस वॉच कीजिए, समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आईयूडीज, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्रेन डिवाइस। ये क्या होती है इंट्रा यूट्रेन, समझाओ, इंट्रा, आई से याद करो, इंट्रा, इंटरनल अंदर अंदर, ठीक है। इंट्रा यूट्रेन डिवाइस, डिवाइस एक मेथड है, डिवाइस यूज किया जाता है किसके द्वारा, फीमेल के द्वारा। मेल तो यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि मेल का जो पेनिस वो आउटसाइड होता है और फीमेल की जो वल्वेक्स जो भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वो इनसाइड द बॉडी होता है, तो फीमेल के द्वारा यूज होगा ये सारा, ठीक है। तो अब मैं बता रहा था आईयूडीज, आईयूडीज में पहला जो सेगमेंट है वो नॉन मीडिएटेड आईयूडीज होती है। अब बताओ नॉन मीडिएटेड आईयूडीज क्या होती है? नॉन मीडिएटेड आईयूडीज जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि लिप्स लूप, एक एग्जांपल बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। इसका ये लिप्सस लूप है, ठीक है, ये रहा लिप्सस लूप। आप ये इसमें अलग अलग कंफ्यूज मत होना, सेकंड पॉइंट बताना आपको क्लियर हो गया होगा। हॉर्मोनल नहीं बच्चों, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, इंट्रायूटेराइज है, इसके अंदर टाइप्स है ये हार्मोन आपको होता है कि हार्मोन जब फीमेल में रिलीज होंगे तो कौन कौन से हार्मोन जब आईओडी को रिलीज करेंगे, प्रोजेस्टासाट, LNG-20, ये दो है, आप याद कर लेना। इसकी जगह ये ऊपर वाले में एक्शन मत कर देना बच्चों, बस आप याद रखना कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज में प्रोजेस्टासाट है और LNG-20 है। थर्ड जो पॉइंट है इसका प्रकार बोल दो, टाइप्स बोल दो इसका आईओडीज के, ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी फीमेल के द्वारा अडेप्ट की जाती है। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में कॉपर टी एग्जाम्पल है बच्चे, आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है, ये तीन है बच्चों ना, आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है सेगमेंट। अब आती है नोट का पॉइंट, तो नोट के पॉइंट में आपको बताता हूँ कि आईयूडीज क्या है, इंट्रा यूट्रेन डिवाइस, ठीक है, इंक्रीज बढ़ेगा लेवल,
phagocytic of sperm the sperm to in the uterus and copperines। जब फीमेल जब कॉपर रिलीजिंग जो आयोडीज है वो अडेप्ट कर लेगी फीमेल यूट्रस जो भी है रिप्रोडक्टिव टेक में अडेप्ट कर लेगी, तो फेगोसाइटी जो स्पर्म है मोटिलिटी वो कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन की जो साइट जो होगी ना, जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन एम्फोला पेड़ में जाएगी तो स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा, कुछ की एसिडिक पीएच होगी तो कट जाएंगे वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। जैसे मान लो आपके जैसे वल्वेक्स जो आपने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, तो जब मेल का जो स्पर्म है जो सीमन एजुकेट हो गया, एजुकेट होने के बाद में उसको मोटिलिटी चाहिए, तो ये क्या करता है कि आयोडीज उस स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसकी जो एफिशिएंसी ताकत है वो जानने के लिए रोक देगा और उसको न पुश करेगा, उसकी एनर्जी खत्म कर देगा, और एनर्जी खत्म हो जाएगी तो बेचारा कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा एम्प्लॉय साइड में। आप बताएं कि कैसे फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। फिर आती है मोटिलिटी और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म की कैपेसिटी को डिक्रीज कर देगा। तो आईयूडीएस भी एक टाइप का ये क्या है, बैरियर, ये मेथड है एक तरह का प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। सेक्सुअल कोर्टिस करेंगे तो ये आईयूडीएस 1 साल के लिए लंबे समय तक यूज किया जा सकता है, इसको अडेप्ट किया जा सकता है फीमेल द्वारा। अब एक पॉइंट और है बच्चों, क्या है, नोट का पॉइंट है 3 पॉइंट, ये देखो पहला पॉइंट ये हो चुका है, दूसरा पॉइंट ये हो चुका है, और थर्ड पॉइंट ये हो चुका है, और फोर्थ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। पिछले साल पूछा गया 2026 में कि आईयूडीज इज द मोस्ट वाइडली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। ऐसा क्वेश्चन आया था कि मोस्ट वाइडली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज इन इंडिया, विच मेथड, आप बताइए विच मेथड, तो आईयूडीज, क्या आया, आईयूडीज। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कीजिए, और जो आपको डाउट है वो मेरे को पूछिए बच्चों। आपका जो कमेंट है मैं आपका लूंगा कमेंट अभी, और आप मुझे ये नोट करते हुए आप बताएं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया बच्चों, इसको आप नोट मत करिएगा, और आप नोट कर सकते हो। आपको मैंने कल यहाँ तक बताया था कि यहाँ तक करेंगे, और आज मैंने इसमें एक सेगमेंट में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और फिर सर्जिकल मेथड करेंगे, ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कीजिएगा। कुछ बच्चे अब कमेंट में क्या है, कमेंट में, सर स्पर्म मोटिलिटी क्या होती है। अरे विहान, स्पर्म मोटिलिटी रेट वो होती है कि जब अपन जैसे अपन कोई जैसे कोई खाना खाते हैं, अपन को एनर्जी मिलती है ना एनर्जी, विहान, अपन को एनर्जी मिल गई तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन तो अब कुछ भी कर सकते हैं, अपन तो लड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं, खेल भी कूद भी सकते हैं, और ठीक है वो स्पर्म मोटिलिटी हो गया, वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब एक टाइप ऐसा होता है कि जैसे गिर गए, जैसे मान लो गिर गए, लग गई, चोट हो गई, और खेल कूद में खेल रहे हैं आराम से, लगातार खेल रहे हैं घंटे 2 घंटे 3 3 आवर्स 4 आवर्स, ठीक है। अपन को ऐसे लेजी हो गया, ये थक गए अपन, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो ऐसा हो जाएगा, वैसी हालत हो जाती है स्पर्म की जब वो यूट्राइन इसमें जाता है, फीमेल के वजाइना में एजुकुलेट होता है उसमें, तब स्पर्म ऐसे चलता है। अब तो मेरे पास ताकत नहीं है जाने के लिए, मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे एम्पुला में फर्टिलाइज करूँगा, तो वहाँ पे वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि न तो फर्टिलाइजेशन होगा और न दोनों का मिक्स होगा, वही तो अपन पढ़ना है। तो ये तो कहता है कि ये मेथड है कुछ अडॉप्ट करने के लिए, तो फीमेल इसको कुछ लंबे समय तक किया जाएगा। क्या हो बच्चों, कैसे हंस रहे हो आप, कैसे हंस रहे हो। हाँ तो देख लो बच्चों, आप इस पर में ऐसे ताकत होगी तो हम तो ऐसे चलेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इस पर तो करता है कि ऐसे जाऊंगा, मैं तो ऐसे जाऊंगा, तो मेल के इसमें होता है, फिर जब फीमेल में आता है तो फीमेल वाला डिजाइन में ऐसे होता है, अरे मेरे में तो एनर्जी नहीं बची है, अब मैं कैसे जाऊंगा एम्पुला में फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। और मिलियंस ऑफ 2 से 200 टू 300 मिलियंस एजुकेट होते हैं इन वन टाइम भाई, मेल, ठीक है बच्चों, मेल पेनिस के द्वारा, यानी कि मेल से द्वारा, ठीक है। तो वो सारे निकलेंगे तो फीमेल हो जाने में जाके सब मर जाएंगे, मैं फाइट करूंगा, मैं जाऊंगा आगे, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत सारे भागेंगे बीच के अंदर कुछ किलोमीटर का या फिर जो डिस्टेंस होगा उसमें, मेरी तो शक्ति ही खत्म हो चुकी है, मुझे एनर्जी दो, अब मैं फर्टिलाइजेशन नहीं दूंगा। फीमेल की जो आईयूडीज है जो अडेप्ट की हुई है वो बोलेगी हट, तो कुछ नहीं है, तू बेकार है, तेरे को काट दूंगा मैं, तू कट जाएगा, मार दूंगा, अरे नहीं मेरे को बख्श दो, मुझे बख्श दो, ऐसा बोलेगी, तो वो मर जाएगा। बस यही होता है आईयूडीज का, और आपको बता दिया। अब आप नोट कीजिए, एक बच्चे का डाउट था तो मैंने आपको उसको क्लियर कर दिया, तो नोट कीजिए बच्चों, बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना क्या है, आपने पिछले वाला देखा था कि मैंने 3 बता दिया आपको, नेचुरल मेथड, फिर बैरियर मेथड, फिर दूसरा आईयूडीज में अलग अलग मैंने करवा दिए थे, ये अलग सेगमेंट है। ये उसके बाद का टॉपिक ये है, मैंने आपको बता दिया था कि आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने सभी बच्चों ने, और मैं कुछ बच्चों का डाउट ले रहा था उस टाइम पर।
तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये 4 टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिसके अंदर ओरल, आप समझो, ओरल 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 यानी बोलना, है ना, ओरली, बक्कल कैविटी, अलग अलग नाम है इसके, है ना, ओरली, तो ओरल का मतलब ओरली, और ओरल मुंह से बोलना, तो मुंह के द्वारा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसी, इसके अंदर की दवाई लेनी पड़ती है मुंह से, ये तो नहीं कि यहाँ पे कॉन्डम डाल दिए वगैरह, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ओरल, ओरली एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कुछ टेबलेट लेंगे, ऑब्वियसली बात है, ओरल पिल्स, इसके अंदर क्या है कि ओरल पिल्स आती है, तो ओरल पिल्स अपन को लेनी पड़ती है फीमेल द्वारा, अपन ले लेते हैं, मेल कांट अडेप्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट फीमेल अडेप्ट यूजुअली, हियर रिटन ओरल पिल्स। तो पहला है डेली टेकन ओरल पिल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेली टेकन, एक तो टाइप है इसका डेली टेकन ओरल पिल्स, है ना, डेली टेकन ओरल पिल्स, तो डेली टेकन ओरल पिल्स हो गई। फिर बात करेंगे वीकली टेकन, एक तो डेली लेती हैं दवाइयाँ, मेडिसिन डेली टेकन, उसी टाइम पे 24 घंटे मिलते हैं, उसी टाइम पे लेना पड़ता है, एक दवाई लेनी पड़ती है डेली, और एक होती है अलग वीकली, जो आपके एनसीईआरटी में अलग अलग दिया हुआ है, क्या, डेली टेकन ओरल पिल्स हो गई। तो डेली टेकन ओरल पिल्स, तो ये मैंने आपको बता दिया, अलग ये 2 का टाइप है। अब पहली बात करते हैं डेली टेकन ओरल पिल्स होती क्या है। मैंने बता दिया डेली लिया जाता है, ओरल का मतलब बता दिया कि डेली मतलब ओरली, माउथ से, मुंह से ले जाते, तो मुंह से, तो दिस ओरल पिल्स टेकन बाय फीमेल, यानी कि सारा मेथड जो है मेल के द्वारा तो खाली कम हो रहा है, फीमेल के द्वारा ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई टेस्ट करना है फीमेल को ही सारा झेलना पड़ता है, बच्चे को 9 महीने तक, तो सारा खेल उसमें उस फीमेल का ही है। तो दिस ओरल पिल्स टेकन बाय फीमेल थ्रू माउथ, यानी माउथ, माउथ क्या मतलब, मुंह के द्वारा या फिर बक्कल कैविटी, आया बच्चों समझ में, माउथ के द्वारा या फिर ये या बक्कल कैविटी के द्वारा। दूसरा है दिस पिल्स, ओरल पिल्स की बात कर रहा हूँ, दिस पिल्स टेकन बाय फीमेल डेली, यहाँ पे आ गया ना बच्चों, डेली लेती है महिला, फीमेल जो भी है, फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज, 21 दिन के प्रेगनेंसी में लेना पड़ता है उसको, हर महीने 21 दिन पे लेना पड़ता है डेली टेकन ओरल पिल्स। ठीक है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये तो मैंने लिखा ना बड़ा बड़ा, ये नहीं पूछेगा बच्चों, एग्जाम्पल पूछेगा इसका, क्या, डेली टेकन ओरल पिल्स का एग्जाम बताओ, मालाडी, माला, माला, शादी में पहरे माला, डेली पहरे पहरे, डेली पहरे पहरे, ऐसे याद रखिए, इसकी याद करने की ट्रिक, क्या, मैं वापस बताता हूँ आपको, डेली टेकन ओरल पिल्स मतलब अपन ओरल पिल्स मुंह से लेते हैं, माला, मालाडी, मालाडी, अरे अरे माला डालेंगे, अपने गले में माला डालेंगे, डेली डेली डेली, तो मालाडी हो गया, डेली डेली डी, डेली, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका ये वीकली, सेकंड पॉइंट हो गया, क्या, वीकली टेकन ओरल पिल्स, तो दिस ओरल पिल्स टेकन बाय फीमेल थ्रू माउथ, ये सेम ही प्रोसेस है जिसमें इसमें होता डेली टेकन, उसमें दिस पिल्स टेकन ओरली एंड वीकली, ये इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, ये खाली एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ था मैं लिखा कि एग्जांपल है सहेली, डेली माला डालेंगे, वे डेली माला डालेंगे, डेली माला डालेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो माला डी, ठीक है, ये बता दिया आपको, ये बता दिया, याद हो चुका है। अब बात करते हैं ये सर सहेली क्या है, अरे सर ये सहेली मेरे को तो याद नहीं होगी, अब आपने क्या बता दिया, ये सहेली, ये तो पता है कि बच्चों एक ओरल पिल है जो कि इट इज वीकली टेकन ओरल पिल्स, मतलब वीकली टेकन ओरल पिल्स हो गए, किसने प्रूव किया, CDRI लखनऊ ने, CDRI लखनऊ इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या हुआ, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, अब कर देता हूँ बच्चों, क्या कि CDRI लखनऊ, अब CDRI लखनऊ की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी, चलो आपसे पूछता हूँ, CD आपको मैंने इतना बता दिया, आपको समझ आ गया होगा, CDRI लखनऊ की फुल फॉर्म बताओ, लखनऊ तो लगे, तो वो गया अलग, CDRI की फुल फॉर्म बताओ, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, हंसे मत बच्चों, इसमें हंसने की कहाँ बात होगी, सहेली बता दिया इसका आपको, ये मराठी एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल, तभी तो बच्चों आपको समझ आएगा, तभी तो आप इसी चैनल पे आए हो, तो मेरे चैनल पे पढ़ने के लिए, CDRI लखनऊ है, ठीक है, फिर ओरल पिल्स है, तो आप बताएं CDRI का क्या है, CDRI, ठीक है बच्चों, नीचे हो गया, मैं क्या ऊपर क्या था, कुछ नहीं बच्चों, ये तो कुछ नहीं है, हम सबका साइन मत कीजिए, एक बार आप आंसर बताइए, अनुजा, शुभांशु, शुभम, अंकिता, रमेश, मनीष, रोहित, अंजलि, प्रेम, प्रेम प्रकाश, कोलू, पुष्पाराज, अरे पुष्पाराज, पुष्पाराज, थम्स अप का लाइक कर रहे हैं बच्चे, बताएं बच्चों CDRI क्या है, ऐसे थम्स अप करने का मतलब नहीं है, या बताएं फुल फॉर्म, कुछ बच्चे बता रहे हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ बच्चों सही है आपका, ये मैंने पहले लिखा नहीं है, मैं आप लिख देता हूँ मैं, ये प्रूव बाय CDRI लखनऊ, सहेली को जो ओरल पिल्स है ये लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, और CDRI ने प्रूव किया, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या फुल फॉर्म है, यहाँ पे लिख देता हूँ CDRI, क्या CDRI मतलब सेंट्रल
सेंट्रल का मतलब सेंटर पे, ड्रग ड्रग रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसके सेंट्रल ड्रग रिसर्च कर रही है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बच्चों, इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपको आगे होगा समझ में, आगे इसका नोट का नोट है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, आपको समझा गया CDRI कैसे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बच्चों ना। नोट का पॉइंट है, ओरल पील्स यूजुअली मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कि ये ओरल पिल्स मैंने आपको बताई है, तो ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, किससे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। वो अलग है, पर इसमें पूछा है कि ओरल पिल्स किससे मिलकर बनी हुई है, कि महिला के द्वारा, महिला। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि यार प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो इसमें ओरल पिल्स होगी, हार्मोन्स हार्मोन्स और ओरल पिल्स, समझे बच्चों। आगे होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, हार्मोन 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 ऐसे याद रखो, हार्मोन ओरल पिल्स, हार्मोन ओरल पिल्स, हार्मोन ओरल पिल्स होगी, ठीक है। अब आती है फिफ्थ पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है ना, ये आपको बता दिया, ये फोर्थ पॉइंट था, क्या बच्चों, ये था अपना फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है। आप अपनी नोट्स में लिखिएगा जरूर, सर्जिकल मेथड बताया था आपको मैंने, सर्जिकल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। आपके MCQ में आएगा बच्चों, ये जरूर आएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, क्योंकि आएगा, क्योंकि ये स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है, याद नहीं, बताओ। सर्जिकल सर्जिकल मेथड ये क्या होता है, सर्जिकली आपने देखा होगा डॉक्टरों को सर्जरी करते हुए, देखा होगा चीर फाड़ कर देते हैं, मतलब जिसका ऑपरेशन होता है तो उसको चीर फाड़ फाड़ देते हैं, अरे हमसे देखा नहीं जा रहा, हमसे नहीं देखा जा रहा, कुछ कहते हैं, और हम तो हमारे तो चीर फाड़ कर दिया, अब तो हमारा ठीक नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। डॉक्टर भी तो होते हैं, डॉक्टर भी करने, तो इसमें क्या होता है कि सर्जिकल मेथड, एक होता है वेक्सेटोमी, मेल के अंदर होते हैं वेजेटोमी, जैसे आपने पढ़ा था, याद करो बच्चों, याद करो, मेमोरी में याद करो, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, एक तो उसमें आपको बताया था अलग अलग, है ना, वास्ट डिफरेंस, फेलोपियन ट्यूब्स, याद आ रहा होगा बच्चों आपको। तो वेजेक्टोमी, वेजेक्टोमी से याद रखो वास्ट डिफरेंस, ठीक है, क्या, वेजेक्टोमी से याद रखो वे वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड टाइड अप, वही तो दिक्कत है। क्या अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ क्या रहे हैं, आपको पता तो चाहिए ना, क्या अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या बे मेथड्स पढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करेंगे तो मेल और फीमेल का जो स्पर्म और वो फर्टिलाइजेशन उसको रोकने के लिए, वही तो पढ़ रहे हैं अपन, 5 पॉइंट्स, और वही तो है इसके अंदर वास्ट डिफरेंस। और अब मैंने पढ़ाया था पिछले, जो याद करो बच्चों, पिछले वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था कि जो मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म का फ्लो होता है, कहाँ से निकलता है, अलग अलग आपको बताया ना, मेथड्स के द्वारा अलग अलग निकलता है, सेमिनिफेस्टिव रूल्स, फिर अलग अलग था, तो वही है यहाँ पे वास्ट डिफरेंस, वेजेक्टोमी को वास्ट डिफरेंस, वेजेक्टोमी से याद रखो वास्ट डिफरेंस। अब इसको कट कर देंगे, वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे, जैसे मैंने ये यहाँ से स्पर्म का निकलता है, यहाँ से देखो आपको एक बताता हूँ, आपने देखा होगा यहाँ से, ये तो सेमिनिफेस्टिवल्स हो गए, यहाँ से निकलता है रेटेटेस्ट से वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस से निकलता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये वास्ट डिफरेंस है, जनरली इसको कट कर दिया, यहाँ से कट किया, और इसको यहाँ से मोड़ के, या ये पेन है, ये तो सॉलिड है बच्चों, ये इसके मुड़ेगा, रबड़ रबड़ होगा तो मुड़ेगा। अब इसको ऐसे कर दूंगा, यहाँ से हो गया, अब ये ऐसे समझ लो बच्चों आप, इसको मैंने कट किया और टाइड अप कर लिया, ऐसे आया समझ में बच्चों, एक मिनट आपको समझा रहा हूँ बच्चों, ये तो वैसे आगे, अब कैसे होगा, आगे तो इसके भी आगे और थे, ठीक है, तो इसको काट दिया और यहाँ पे टाइप कर दिया, टाइट टाइट कर दिया, जैसे ये 2 है, अब ऐसे समझो ये 2 है, ये एक मुँह काटूंगा तो यहाँ से चिप जाएगा, फिर ये हल्का बच जाएगा, ये भी तो जुड़ा हुआ है ना, इसको भी काटूंगा तो ये भी अलग अलग हो जाएगा, टाइट अप हो जाएगा, ऐसे टाइट अप हो जाएगा, टाइट अप कर लेंगे मतलब बांध के वहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है, उसमें बांध देंगे धागे द्वारा। तो वेजेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल वास्ट डिफरेंस, तो ये अब आदमी चाहे मतलब मेल के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेल चाहे कितना ही अपना सेक्सुअल कोइटस करे, वो एक स्पर्म को सीमन को एजुकुलेट करेगा, पर उसमें स्पर्म नहीं होगा, ये बच्चों ये बात है वेजेक्टोमी में, ठीक है। अब आती है बात ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी याद रखो कि ट्यूब 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 ट्यूब, याद आया, ट्यूब ट्यूब फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब ट्यूब फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब ट्यूब फेलोपियन ट्यूब, अब मेरे साथ हो रहा है, ट्यूब ट्यूब फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब ट्यूब फेलोपियन ट्यूब, वास 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 डिफरेंस, वास डिफरेंस या वास डिफरेंस, तो मेल, ये मेल की बात कर रहे हैं, ट्यूब 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 ट्यूब, तो ट्यूब का मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब से को काट देंगे, पोडाइजेशन एम्पुला में होगा, कहाँ से होगा एम्पुला में, बताओ आप, एम्पुला में जाएगा नहीं, उसको टाइट अप कर लेंगे तो होगा नहीं। तो ये बच्चों आपको समझाया मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा जो ये इस वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट में अपन सीखेंगे एमटीपी क्या होती है, और एमटीपी से फिर अलग अलग आईवीएफ, आईसीआई, एसआई, जो भी अपन पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन और उसकी कहाँ से निकलता है, कौन सी स्ट्रक्चर है, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ बच्चों,
बच्चों प्लीज़ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैं चैलेंज देता हूँ बच्चों कि आप मेरे जो 50 सब्सक्राइबर हैं वो मेरे पूरे कर दोगे आप, तो मैं लाइव सेशन लूँगा आपके आपके बच्चों के लिए। प्लीज़ बच्चों, और आपको और अच्छा कंटेंट मैं पढ़ाऊँगा। इतना तो कर सकते हो बच्चों आप प्लीज़। तो हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और अच्छा पढ़ाएँगे बच्चों। प्लीज़ बच्चों, ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।